आज हम प्रयास करेंगे भगवान श्री बलराम जी के विषय में कुछ संक्षिप्त चर्चा करने का, क्योंकि यूं तो हम चर्चा अगर करते हैं तो आप 7 डेज तक लगे रहे तो भी बलराम जी की चर्चा पूरी होने वाली नहीं है। बट शॉर्ट में कुछ इम्पोर्टेंट चीजें आपको बताई जाएंगी जिससे बलराम जी के प्रति हमारा प्रेम उमड़ पाए। हरे कृष्णा। तो सौम्या देवी इस पे प्रकाश डालेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव आने वाली बलराम जयंती की जय सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप सभी भक्त लास्ट क्लास में थे और कुछ हमने भगवान के प्रकटे के बारे में हमने चर्चा की थी, तो कुछ आप लोग डिस्कस करना चाहेंगे कि हमने क्या किया था, एक एक पॉइंट कोई बताना चाहेंगे अलग अलग, तभी फायदा है ना कि आगे हम चल पाए, कि अगर हमने सुना और हमारा कुछ याद हो। मींस शॉर्ट रिकैप। वी वांट शॉर्ट रिकैप। कोई कुछ बताना चाहेंगे? जो आपने सुना उसमें से कोई एक एक लाइन बता दीजिए, ताकि हमें ऐसा लगे कि हम जो बोलते हैं तो अगर आप कुछ सुन रहे हैं तो उसको आत्मसात कर रहे हैं, यानी अपना रहे हैं। अगर हम कुछ नहीं बता सकते हैं तो हमारा जो बोर्ड है वो ब्लैक बोर्ड है। फिर मैं क्या सुनाऊं? फिर मैं कैसे आप देखोगे? माय गॉड, व्हाई डोंट यू कीप। माता जी मैं बोलूं शुरुआत करूं? आप तो बोल रहे हैं। आप नहीं बोलेंगे, जो जिसको बोला जाएगा वो बोलेगा। यस पंकज प्रभु जी बोलिए। 1 मिनट। अच्छा आप तो आवाज खोल पाएंगे अपनी, बोलिए। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में बताया था, अवतरण के बारे में बताया था। भगवान कृष्ण के 2 रूप 2 जन्म हुए थे ये बताया था। भगवान कृष्ण को वासुदेव जी जमुना पार करा के गोकुल लेके गए थे, ये सब बताया था प्रभु जी। क्या मैं सही हूँ? ओके ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। और कोई और भक्त कुछ बताएं प्लीज। देखिए, जब हम छोटे होते थे सब स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, तो पेंसिल किताब कॉपी सब साथ रखते थे। जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारा आत्मविश्वास इतना दृढ़ हो गया कि अब हमें कॉपी पेंसिल किताब की कोई जरूरत नहीं है। जो हम सुनेंगे वो हम याद रख पाएंगे। अब हमारा इतना दृढ़ विश्वास अपने अंदर हो चला है। और आपको पता है, डूबता वही है जो तैराक होता है। जिसको तैरना नहीं आता वो पानी के भीतर नहीं जाता, लेकिन जिसको तैरना आता है वो सोचता है कि मैं पानी के भीतर जाऊंगा तब भी मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन वो डूब जाएगा। मतलब जिसको ओवर कॉन्फिडेंस है। तो अगर आप में से कोई भी भक्त इस चीज के ऊपर कोई भी विवरण या वर्णन नहीं कर सकता कि हमने पिछले हफ्ते क्या सुना था, तो फिर आगे बढ़ने का फायदा क्या? आप में से कोई मुझे बता दे कि क्या फायदा। फिर हम ब्लैंक आए, फिर हम ब्लैंक जाएं, तो मुझे तो नहीं लगता कि फिर ऐसी क्लासेस करने का कुछ फायदा भी है, अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो। देन हम लोग अपना समय क्यों व्यर्थ करें? हमारे पास और बहुत कार्य हैं करने के लिए। हम कृष्ण की सेवा में से, भले ये भी एक सेवा है, किसी व्यक्ति को भगवान के नाम का प्रचार करना, ये मुख्य सेवा है हमारे इस्कॉन के अंदर। परंतु एक चीज ये भी होती है, जो व्यक्ति भगवान के नाम में विश्वास नहीं करता या आगे नहीं बढ़ना चाहता, तो उनको भी बताने का कोई बेनिफिट नहीं। तो हम क्या समझे आज की परिस्थिति को देखते हुए? कोई हमें प्रकाश डालेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर वाइंड अप कर देंगे। कोई जरूरत ही नहीं है। प्रभु जी मैं बताना चाहूंगी। आप आए थे माता जी पिछले हफ्ते? मेरे ख्याल आप थे भी नहीं, थे आप? सर लास्ट में आई थी, मैं सो गई थी प्रभु जी, नींद खुली 6:45 बजे, तो मैं जो ठीक सुन है, सकी मैंने उतना ही लिखा। बताइए थोड़ा सा ही। प्रभु जी सत्संग करना कृष्ण भगवान का, और भक्ति करना, भक्तों की संगति करना,
भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहना, श्रीमद् भागवत का पाठ करना, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना, वृंदावन या हमने- मथुरा में वास करना। ये सब हमने पिछले हफ्ते नहीं बताया, ये उससे पिछले हफ्ते बताया था। पिछले हफ्ते कृष्ण जन्म की चर्चा हुई थी। स्टोरी तो सबको याद रह सकती, किसी को भी स्टोरी याद ही नहीं है। और माता भगवान जी की मैं हम सेवा- बिल्कुल लास्ट में आई थी और 1-2 पॉइंट ही लिखा होगा लास्ट का बिल्कुल। बाकी सब तो थे। अभी हम भगवान जन्माष्टमी में सेवा करने जा रहे हैं, है ना। हाँ जी। हमने जन्मदिन मनाने जा रहे हैं और हमारे को कथा ही याद नहीं है, तो हमारा मोटिवेशन क्या होगा। अब आप प्रकाश डालिए कि हमें आगे बढ़ना चाहिए या इन क्लासेस को यहीं विराम दे देना चाहिए। प्रभु जी हमारा इंटरेस्ट- क्लास में जो थे उनसे पूछ लीजिए, मैं तो प्रेजेंट थी नहीं। सॉरी प्रभु जी। नहीं आप मत। कुछ लोगों के ही कैमरा वीडियोस ऑन होते हैं, बाकी सब वीडियो भी ऑफ है। पता नहीं पीछे कोई होता भी है कि नहीं होता है। कोई हम सब्जी आते हैं, बना हम रहा है। बोलकर और चले जाते हैं। हरे कृष्णा। नीतू माता जी बताइए। प्रभु जी मैं कुछ थोड़ा बहुत बताना चाहती हूँ। हाँ बताइए बताइए माता जी। प्रभु जी पिछली बार क्लास में बताया गया था कि उनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ उन्होंने जन्म लिया, और उन्होंने कंस ने उन देवकी माता की से कैसे मारा उन्होंने, और ओके नीतू माता जी, कंस ने कैसे मारा ये तो कुछ पता नहीं चला, कुछ था नहीं, ऐसी कोई चर्चा हुई नहीं थी कंस की। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं बताऊं प्रभु जी? हाँ पीयूष प्रभु जी आइए ना, बताइए आप। हाँ जी प्रभु जी, आपने जब स्टार्ट हुआ था तब आपने मतलब ये बताया था कि हम डायरेक्टली भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते। तो सभी सारे देवी देवता जो है विष्णु जी की, जहाँ पे विष्णु जी हैं उनके मतलब जो वहीं पे रह के उन्होंने प्रार्थना करी विष्णु जी से, और उन्होंने उनको बोला कि कंस जो है मतलब बहुत अत्याचार कर रहा है, तो आप कुछ कीजिए इसके ऊपर। तो उन्होंने बताया था कि मैं अवतार लेने वाला हूँ कुछ टाइम में, मतलब आऊंगा मैं धरती पे और इस कंस का जो है वध करूंगा। और फिर ऐसे करके आगे जब कंस की जो उनकी जो बहन थी देवकी माता जी, तो उनके और वासुदेव के पुत्र होने वाले थे। तो एक भविष्यवाणी हुई थी कि उनका जो 7वां पुत्र है वो जो है उसका वध करेगा, कंस का वध करेगा। ठीक है, तो इसलिए और फिर कंस ने जब वो उनको लेके जा रहा था, मतलब उनको डोली में लेके जा रहा था अपनी बहन को छोड़ने के लिए उनके ससुराल, तो तब ये भविष्यवाणी हुई थी। तो उसने वहीं से ही अपनी अपनी जान के ऊपर जब बनाई, तो उसने अपनी बहन को पकड़ के जेल में डाल दिया। और फिर तो बस ठीक है प्रभु जी, कथा हो जाएगी। अगर मैं एक क्वेश्चन करती हूँ, कृष्ण का जन्म कहाँ पर हुआ था, कौन बताया? जेल में जन्म हुआ था ना, मथुरा में जेल में हुआ था ना। और वासुदेव जी उनको कहाँ ले गए थे? गोकुल। कौन सी जगह ले गए थे? माता जी ने बता दिया। गोकुल। कहाँ ले गए थे? गोकुल, ठीक है। गोकुल धाम। किस चीज में डालकर ले गए थे? बास्केट में। टोकरी टोकरी में। कौन से रास्ते से गए थे? गंगा नदी से होते हुए गए थे। यमुना ये नदी। मुझे नहीं सॉरी, यमुना नदी से होते हुए गए थे। हाँ। मानसिंह गंगा माता जी आप कुछ बताइए, प्रकाश डालिए। कृष्ण प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी आपने बताया था कि सबसे पहले भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे जेल में, और देवकी माता फिर उन्होंने बताया कि मुझे ऐसे रूप में मतलब नहीं चाहिए, मुझे बाल रूप चाहिए। तो फिर भगवान बाल रूप में प्रकट हुए थे। उससे पहले सप्तम गर्भ में बलराम जी का अवतार हुआ था, जबकि जो मतलब स्थानांतरित किया गया था रुक्मिणी माता के गर्भ में, फिर वो बलराम जी के रूप में प्रकट हुए थे बाद में।
और उसके बाद भगवान आविर्भूत हुए थे चतुर्भुज रूप में। उसके बाद भगवान का जन्म हुआ बाल रूप में, और फिर सब कारागार बंद हो गए थे, सब कुछ मतलब स्तब्ध हो गया था, माया में चले गए थे। और उससे पहले माया देवी का जन्म हुआ था। ये तो मतलब ये भी बोलूं क्या माता जी? मतलब थोड़ा सा अब प्रभु जी को बोल लेंगे थोड़ा सा। इसके बाद फिर उन्होंने पहले चतुर्भुज रूप में जब आए, भगवान ने बोला इनको, वसुदेव को बोला कि मैं मेरे को जो है, मैं जब पैदा हो जाऊंगा मेरे को फिर ले जा टोकरी में, जो भी है मेरे को वहां पे पहुंचा देना, उसमें गोकुल में पहुंचा देना। और वहां पर मतलब जो वहां पे देवकी माता के घर में होंगे, उनको भी इधर लेके रख देना, ले आना वापस। फिर जब जा रहे थे तब उससे पहले तो सारा कारागार बंद था, जो माया देवी उसमें सारे कारागार खुल गया और ये टोकरी में डाल के ले गए। और जो अनंत शेष है, नाग जी बारिश हो रही थी ना, तो अनंत शेष जी उनको छाता के हिसाब से बारिश हो रही थी, छाता के हिसाब से बारिश रोका। और ऊपर से कुत्ता भी नहीं भुग रहा था गली में, आपने ये भी बोला था, मतलब कुत्ता भी उसमें सो गए थे, कोई आवाज नहीं आई। लेकिन फिर जमुना जो उफान पे आ गई, क्योंकि उफान भी इसलिए आया कि जमुना जी भगवान के वो है भार्या है, तो उनका पैर छूना कोशिश कर रहे थे। तो फिर भगवान कृष्ण बस प्रभु जी, मैं यही जानना चाह रही थी कि डीपली किसी ने सुना है, किसने? बिलमंगल प्रभु जी ने डीपली सुना है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और करना चाहती हूँ कि वो वहां पर गोकुल लेकर किस लिए गए थे? कौन बताना चाहेंगे? प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे को पता चलेगा कि आप लोग हैं यहाँ पर, नहीं है यहाँ पर। उनकी जान बचाने के लिए लेके उनकी रक्षा की। वहां पर किस लिए लेकर गए थे उनको? वासुदेव अपने पुत्र को गोकुल क्यों ले गए थे? एक्सचेंज किया था उन्होंने शायद, एक्सचेंज किया था अपनी उनकी रक्षा के लिए। किससे एक्सचेंज किया था? अपने ही पुत्री से, अपनी दुर्गा देवी पुत्री। हाँ, जिसको इस भारत में कृष्ण कथा ही नहीं पता, वो भक्ति क्या करेगा? वो क्या भक्ति करेगा? ये छोटे छोटे बच्चों को कहानियां पता होती हैं। मैं जो कैमरा बंद करके लोग बैठे हैं, मेरा उनसे एक प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये है कि यदि आपको बैंक जाएं और खिड़की पे खड़े होकर आप एक चेक देते हैं कि मुझे 1 लाख रुपया कैश सेल्फ से विड्रॉ करना है, तो क्या उस समय पैसे गिनने के अलावा आप कोई और कार्य करते हैं? जिनके कैमरे बंद हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ। नहीं प्रभु जी, वहीं पर ध्यान होता है जहाँ पे उनकी काउंटिंग और जिन लोगों के कैमरे बंद हैं, उसका मतलब ये होता है कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, लोक व्यवहार कर रहा हूँ कि हाँ मैं यहाँ उपलब्ध हूँ, लेकिन पीछे मैं सब्जी काट रहा हूँ, मैं चपाती बना रहा हूँ, मैं बाजार में आइसक्रीम ले रहा हूँ, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, और न जाने मैं कितने कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि कृष्ण की कथा तो मैं कभी भी सुन लूंगा। ये बोल रहे हैं, कल कोई दूसरा आके बोलेगा, अरे सुन लेंगे ना, बहुत जीवन है। एक बार एक व्यक्ति अपने गुरु के पास जाता है, तो कहता है हमें कैसे भगवान का नाम लेना चाहिए? तो वो कहता है, गुरु कहता है कि हमें भगवान का नाम ऐसे लेना चाहिए कि जैसे मेरे जीवन का ये अंतिम पल है। लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि ये मेरे जीवन का अंतिम पल है? हमारे जीवन का हर पल अंतिम पल हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताइए, आप बताइए, हो सकता है? यस प्रभु जी, हो सकता है। तो फिर हम भगवान के नाम को इतना लाइटली क्यों ले रहे हैं? क्यों इतने हल्के में ले रहे हैं? कि हम कुछ सुनना ही नहीं चाहते, हम कुछ बताना ही नहीं चाहते, हम अपना मुखारविंद जो हमारा चंद्रमा जैसा टुकड़े की तरह हमारा मुख है, उसको इस कैमरे पे लाना ही नहीं चाहते। तो ऐसा करके आप हमें कोई मूर्ख नहीं बना रहे हैं, आप स्वयं के साथ धोखा कर रहे हैं। मुझे शौक है ये बोलते हुए, बड़ा दुख हो रहा है कि आप लोग खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। हमें क्या फर्क पड़ जाएगा इससे? आपको पता है कि जो प्रचारक होता है वो अपने शुद्धिकरण के लिए कथा करता है,
यस प्रभु जी। लेकिन उसका लाभ यदि कोई उठाना चाहे तो समझदार व्यक्ति होगा, वो उसका लाभ उठाएगा। अन्यथा हमें क्या फर्क पड़ेगा, हम तो भगवान की कथा करेंगे, हम करेंगे भी और हम सुनेंगे भी। इस मुख से बोलेंगे, इस कान से हम साथ साथ सुनते रहेंगे, तो हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। हम आपकी तृप्ति के लिए ये कथा करते हैं, और आप हैं कि एक हफ्ते में आधा पौना घंटा भी नहीं निकाल सकते हैं भगवान की कथा को सीरियसली सुनने के लिए, उनके नोट्स बनाने के लिए। चोपड़ा प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए प्रभु जी। प्रभु जी कैमरा ओपनिंग मैंडेटरी कर दो, कैमरा ओपनिंग जो है मैंडेटरी कर दो। एक बार मैंने बोला था कि कैमरा ऑन होना चाहिए सबका, वही व्यक्ति क्लास में आए जिसको कैमरा ऑन रखना है। तो उस समय भक्तों की विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही थी। हम तो कैमरा ऑन नहीं करेंगे, हम तो कैमरा नहीं ऑन कर सकते जी, हम तो नहीं आएंगे जी क्लास में। अजी मत आओ, मैं कोई तनख्वाह ले रहा हूँ भैया आपसे, मत आओ, हमें क्या फर्क पड़ जाएगा। एक भी ना आए जब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कोई सैलरी पेड व्यक्ति नहीं हूँ आप लोगों का, है ना। तो इस तरह की बातें सुनने को मिली थी प्रभु जी। तो सब आजादी है सबको, कोई कुछ भी कर सकता है। अभी हम बलराम कथा स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे और हम बोलते रहेंगे बलराम कथा को। जिसको कुछ लिखना हो, नोट करना हो, प्रश्न हो तो कर लेना, नहीं तो हम तो ऐसे ही आते रहेंगे, बोलते रहेंगे, चले जाते रहेंगे। आपकी उन्नति हुई, भक्ति में नहीं हुई, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अब हम स्टार्ट करते हैं बलराम कथा। जैसे कि जन्माष्टमी आने वाली है, लास्ट टाइम कथा बताई गई थी कि भगवान का प्रकट्य कैसे हुआ था। तो उससे पहले भगवान के प्रकट्य से पहले बलराम जी का प्रकट्य हुआ, जो अनंत शेष है, जो गुरु तत्व होते हैं। सारे गुरु उन्हीं के अंडर सेवाएं करते हैं। गुरु का कार्य क्या है? अपने शिष्य को भगवान से मिलाना। तो बलराम जी का कार्य क्या है? भक्तों को, सबको भगवान से मिलाना। ठीक है। तो वो गुरु, सारे गुरु बलराम जी के अंडर सेवाएं करते हैं, और बिना गुरु के कोई गति नहीं होती है। गुरु से ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, गुरु के बिना कुछ नहीं मिलता। जो 7वां गर्भ था बलराम जी का अनंत शेष, वो रोनी जी के गर्भ में स्थानांतरित करवा दिया गया। लास्ट टाइम बताया था। उनका नाम संकर्षण इसलिए पड़ा कि उनको मतलब किसी खींच का मतलब जबरदस्ती, मतलब एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थानांतरित किया गया, इसलिए उनको संकर्षण कहते हैं। बलराम, उनके अंदर बहुत ज्यादा बल है। अनंत शेष है, जिन्होंने कितने सारे ब्रह्मांडों को अपने फनों पर धारण किया हुआ है। मतलब इतने सारे ब्रह्मांडों को धारण किया हुआ है कि जैसे सरसों का दाना होता है ना, उनके फन पर ऐसे दाने महसूस होते हैं। तो जब उनके ऊपर फन पर धारण किए गए तो उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि ऐसा मेरे को कब तक करना पड़ेगा, और अगर मैं सबको धारण कर रहा हूँ तो मेरे को कौन धारेगा? तो भगवान ने बोला तुमको मैं धारूंगा कच्छप अवतार में। तो अनंत शेष कच्छप अवतार जो भगवान ने लिया उसके ऊपर विराजमान है, और उन्होंने अपने फनों पर सारे ब्रह्मांडों को धारण किया हुआ है। और भगवान से ये क्वेश्चन किया था एक उन्होंने कि मेरे को कब तक धारण करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि जब तक आप मेरे गुणगान को, जितने भी गुण हैं मेरे, उसको काउंट कर सकोगे। तो अनंत शेष पता नहीं कि अनंत कल्पों से उनके गुणों का गुणगान करते जा रहे हैं, लेकिन उन गुण उनके भगवान के खत्म ही नहीं हो। निर्गुण बोला जाता है, निर्गुण का मतलब कई लोग लगाते हैं जिनका कोई गुण नहीं है। अनंत गुण है भगवान के, तो अभी तक वो गुणों को उनके काउंट नहीं कर पाए हैं। तो अभी तक तब तक चलता जा रहा है और उस ब्रह्मांड को वो धारण किए हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो किसी से कुछ पूछ लो। माता ये तक्षक वाला जो चीज समझ में नहीं आया, तक्षक वाला क्या बोला आपने? तक्षक नहीं बोला मैंने तक्षक नहीं बोला प्रभु जी। तक्षक तो कुछ मैंने बोला ही नहीं। आपने ब्रह्मांड के लिए तो बोला था ना कुछ। हाँ, कच्छप बोला, कच्छप अवतार। कश्यप अवतार, कश्यप कच्छप, कच्छप कछुए का अवतार, भगवान का कश्यप। टोर्टाइस। जब समुद्र मंथन हुआ था तब भगवान ने मोहिनी रूप भी धारण किया था। उसी टाइम कच्छप अवतार भी हुआ था भगवान। कुछ पल के लिए हुए थे ये अवतार। तब उसके ऊपर अनंत शेष विराजमान। ठीक है। वृंदावन में हम तभी जा सकते हैं जब भगवान बलराम जी की परमिशन होती है। भगवान बलराम परमिशन देते हैं तभी हम वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं।
बलराम जी और कृष्ण में कहते हैं कि क्या भेद है, उनमें कोई भी भेद नहीं है। एक होते हैं भगवान से प्रकट होते हैं स्वांश, एक विभांश। विभांश मतलब विभिन्न तरह के अंश, विभांश। और एक होता है स्वांश मतलब अपने ही रूप को प्रकट करना। मतलब भगवान के मतलब अलग अलग रूप में भगवान प्रकट करेंगे, लेकिन उनके जो उनकी पावर होगी वो वही रहती है। स्वांश वो कहलाते हैं, जैसे नरसिंह अवतार हो गया, कच्छ अवतार हो गया, वामन अवतार हो गया, राम अवतार, बलराम अवतार, उनके सब सारे के सारे जितनों से हैं जो उनकी पावर है वो भगवान वाली रहेगी, सिर्फ उनके रूप अलग होते हैं। और विभ्रांश में होता है कि जैसे हम लोग जीव हैं, पशु पक्षी मनुष्य 84 लाख योनिया जैसे हैं, ये सब विभ्रांश में आते हैं। तो और भगवान कृष्ण में और बलराम में कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ बलराम गोरे रंग के हैं और कृष्ण, कृष्ण का रंग कौन सा है? आंवला रंग है जी। श्याम रंग, श्याम रंग, श्याम श्याम रंग। श्याम रंग। जो बातों का रंग होता है ना, वो रंग। तो बस इतना ही फर्क है। हरे कृष्ण, और हरे कृष्ण माता जी, एक बार विभ्रांश और स्वांश के बारे में बताइए दोबारा। स्वांश होते हैं जो भगवान से प्रकट होते हैं, विष्णु तत्व होते हैं, उनके रूप अलग अलग होते हैं, जैसे नरसिंह, वामन, है ना, कच्छप अवतार, राम, बलराम, परशुराम, इस तरह से। लेकिन उनकी पावर क्या होती है? पावर वही होती है, और सिर्फ रूप अलग होते हैं। मतलब खुद भगवान स्वयं होते हैं, विष्णु विष्णु तत्व होते हैं ये। और विभ्रांश में होता है जैसे हम सब जीव हैं, 84 लाख योनियां हैं जैसे हमारी, है ना, वो होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। और माता जी बलराम जी तो स्वांश में आएंगे ना? बलराम जी स्वांश में आएंगे ना? हाँ, बलराम जी स्वांश में आएंगे। यार अभी आगे यही बता रही हूँ मैं कि इनमें और भगवान कृष्ण और बलराम जी में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ रंग का फर्क है। बलराम जी गोरे रंग के हैं और श्याम रंग के भगवान कृष्ण है, ठीक है। और इनको ऐसे बोला भी जा सकता है कि जो बलराम है वो व्हाइट कृष्ण है, और कृष्ण जो है ब्लैक बलराम है, ऐसा भी बोला जाता है। और जो नंद गांव में हम जाते हैं, नंद भवन है, हरे तो कृष्ण माता कौन जी, कौन गए हैं नंद गांव? यस माता हरे जी। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी। माता जी धन्यवाद प्रणाम। माता जी आपने 3 बताया ना, स्वांश, विभांश और कुवांश, 3 बताए। स्वांश 2 बताए हैं, अच्छा स्वांश और विभ्रांश। फिर ठीक है। और नंद गांव कौन कौन गए हुए हैं? नंद भवन किस किसने देखा हुआ है? के शर्मा माता जी, रचना माता जी, बिलमंगल ठाकुर प्रभु जी। उसमें उसमें क्या खासियत है, कुछ बताएंगे? उन डिटीज में क्या खासियत है? कुछ है किसी को नॉलेज? वो दोनों ही श्याम रंग में, ठीक है। मानसी गंगा माता जी, हाँ बताइए माता जी क्या बताना चाह रहे हैं? मानसी गंगा माता जी बताइए। नहीं माता जी, आपने जो बताया ना कि नंद भवन किसने देखा है, नंद भवन और किसने नहीं देखा? ठीक है, वो बात तक आपका हाथ रह गया। नंदगांव। हाँ ठीक है। वहां के डिटीज जो है ना, कृष्ण बलराम के दोनों ही श्याम रंग में। और उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि जब, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, बहुत हंसे थे पंकज प्रभु जी, सबसे ज्यादा हंस रहे थे उस टाइम। मैंने कुछ बताया था भगवान असुरों का वध कैसे कैसे करते थे, याद है प्रभु जी अब आपको? कैसे करते थे? एक ब्रेकफास्ट से पहले, एक लंच से पहले, एक इवनिंग टी से पहले, और डिनर से पहले। भूल गए? सब भूल गए, ठीक है। ऐसे करते थे। तो एक बार कंस ने केशी राक्षस को भेजा। तो मतलब हम लोग तो सब सोचते हैं कि हमारे को जैसे नहीं कुछ पता लगता तो भगवान को भी कुछ नहीं पता लगता। यस पंकज प्रभु जी। आवाज खोल लीजिए प्रभु जी। हेलो। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। माता जी ये मैं बताना चाहूंगा एक कथा नंदगांव वाली थोड़ी सी, कैन आई प्लीज?
भगवान बलराम कृष्ण से प्रेम करते थे बहुत ज्यादा, तो वो बार बार वो कंस बता देता था कि भाई वो कृष्ण है वो काले रंग के हैं, और जाके उनको पकड़ के लेके आओ। बलराम जी उनका रंग गोरा था, तो भगवान बलराम भी अपना रंग काला कर लेते हैं, इसलिए नंदगांव में और सांवला कर लेते हैं, तो दोनों भाइयों की एक जैसी ही मूर्ति है। वही एक ऐसा मंदिर है हमारे पूरे हिंदुस्तान में जहाँ दोनों भाई एक ही रंग के हैं। नहीं, इसके पीछे स्टोरी है प्रभु जी, कि जब इस तरह से राक्षसों का वध करते थे तो भगवान बलराम है ना, उनपे उनको बड़ा प्यार आता था उनपे कि मेरा छोटा भाई है, कि हर टाइम ये लड़ता रहता है अपना इनसे असुरों से, तो है ना अब मैं खड़ा हो जाता हूँ। जैसे उन्होंने अपने को श्याम रंग में कर लिया, रंग लिया, और भगवान कृष्ण के वस्त्र धारण कर लिए, पीताम्बर वस्त्र धारण किए, और बंसुरी हाथ में ले ली, और मोर पंख लगाकर उस यमुना जी की तरफ चल पड़े कि अगर वो असुर आएगा ना तो वो मेरे को ही कोशिश करेगा मारने की, कृष्ण को परेशान नहीं करेगा। तो वो ऐसे ही करके चले गए वही कृष्ण रूप का रूप को धर के। और तो केशी राक्षस आया, उसने देखा कि ये श्याम रंग है, पीताम्बर वस्त्र है, बांसुरी बजा रहा है, मोर पंख लगाया, यही कृष्ण है। तो वो घोड़े के रूप में आया था, केशी राक्षस घोड़े के रूप में आया था। तो उसने है ना एक लात मारी बलराम जी को, और बलराम जी गिर पड़े। तो वो तो लेकिन बाल लीला कर रहे थे ना, और वो रोने लगे, और भगवान जी से लड़ने लगे, ये लो अपने वस्त्र। हालांकि वो जानबूझकर गए थे कि उसको भगवान कृष्ण को नुकसान ना पहुंचाए वो राक्षस। और वो रोने लगे और उनको कहने लगे, ये लो अपने वस्त्र ले लो, अपनी बांसुरी ले लो, अपने मोरपंख ले लो, तुम्हारी वजह से है ना मेरे को है ना घोड़े ने लात मार दी है। तो तब भगवान ने उसका केशी राक्षस का वध किया, और केशी राक्षस का वध हुआ था मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट से पहले। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अगासुर का भी वध किया था। ठीक है, सुबह किया था उन्होंने केशी राक्षस का वध। तो ये एक लीला थी एक, लेकिन वो तो उनको बचाने के लिए गए थे कि उसको किसी तरह से वो क्षति ना पहुंचाए। और ये फिर उनमें लड़ाई थी, काफी बड़ी स्टोरी है, वहां पर ब्रिजवासी बताया करते हैं। ठीक है, इस तरह की स्टोरीज काफी सारी हैं। और जब भगवान बलराम जो है भगवान कृष्ण से 1 साल 8 दिन बड़े हैं, 1 साल 8 दिन बड़े हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने चलना नहीं सीखा था, चलते नहीं थे वो। उन्होंने बहुत कोशिश करी थी उनकी माता ने, लेकिन वो चलते नहीं थे। जैसे कि राधा रानी ने क्या किया था, राधा रानी ने अपनी आंखें तब तक नहीं खोली थी जब भगवान कृष्ण उनके सामने नहीं आ गए थे, उनको देखने के लिए नहीं मिल जाए, उन्होंने आंखें बंद रखी थी, तो उनको सब अंधा समझते थे। ऐसे ही बलराम जी ने चलना नहीं सीखा था। जब भगवान कृष्ण का प्रकटे हुआ और जब भगवान कृष्ण चलने लगे, तब बलराम जी उनके साथ साथ चलने लगे, उनके साथ खेलने लगे। वो मुस्कुराते भी नहीं थे, भगवान कृष्ण के जन्म से पहले मुस्कुराते भी नहीं थे, उदास उदास रहते। तो इस चीज को लेकर सब परेशान रहते थे। भगवान कृष्ण के आने के बाद वो प्रसन्न रहने लगे, और जब भगवान चलने लगे तो बलराम जी भी, तब उन्होंने भी चलने शुरू किया, और पीड़ाएं की काफी सारी। तो आपने देखा वो जो गाय के बछड़े होते हैं, बच्चियां होती हैं, उनकी पूंछ पकड़कर उनके पीछे पीछे चलते थे, वो जहां जहां जाते थे उनके पीछे रेंगते हुए चले जाते, कहीं गोबर में सन जाते थे, कहीं कीचड़ में लथपथ हो जाते थे, है ना, कहीं तालाब आता था उसमें गिर जाते थे। इस तरह की भगवान की लीलाएं इतनी अच्छी। अगर हम जैसे वृंदावन जाते हैं ना, अगर हमने जैसे लास्ट टाइम भी मैंने कथाएं बताई थी आपको, तो इस बार भी बता रही हूँ, अगर हम कथाओं का सुना होगा तो वहां पर ध्यान आएगा कि भगवान ने ऐसी लीलाएं की होंगी। तो लोग ऐसे सोचते कोई पागल है कि अपने आप खड़े खड़े हंसने लगे। भगवान की लीलाएं हमारे सामने प्रकट होने लगती हैं। जो ये धाम है कोई घूमने की जगह नहीं है, भगवान ने वहां लीलाएं की हैं। लीलाएं प्रकट होती हैं अगर हमने ध्यान से सुनी हुई होती हैं। भगवान के लोक में और ये वृंदावन धाम में कोई फर्क नहीं है। माता जी एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। ये माता जी, अभी मैं एकादशी में मैं गई थी वृंदावन, एकादशी से पहले नेक्स्ट। तो माता जी वृंदावन गई थी, तो वहां पे चरण बने हुए हैं राधा कृष्ण के मंदिर के साथ में। तो मैंने वहां किसी से पूछी भी नहीं वो चरण किनके हैं, कृष्ण के राधा जी के। फिर आपको जवाब मिला माता जी? नहीं मिला माता जी, मैंने किसी से पूछा भी नहीं, तो काफी भीड़ थी उस दिन।
नहीं, वहां पर माता जी कई जगह भगवान के चरणों के निशान है, राधा रानी के भी चरणों के निशान है। आप पता नहीं ना नहीं, आप वहाँ किस जगह छोटा पर सा गए। एक पत्थर का कुंड भी था, उसमें पानी थी, ये फूल भी हाँ चढ़े हाँ, हुए थे। भगवान कृष्ण के चरणों के निशान है, वहां आपको उस पे लाठी भी दिखाई देगी, हाँ गोखुर जी। भी दिखाई देगा। याद है? उसको चरण पहाड़ी बोलते हाँ, हैं। उसको चरण पहाड़ी बोला जाता है। वो नंदगांव में है माता जी, वृंदावन में तो नहीं। वृंदावन में प्रभु जी मैं अभी गई थी, वृंदावन में जस्ट मंदिर के पीछे। कौन से मंदिर के पीछे? कौन से मंदिर के मैं पीछे माता जी? राधा लाडली मंदिर में मैं गई थी, ऊपर, सबसे ऊपर। हाँ, वो राधा रानी के चरण तो चिन्ह है। वो तो राधा रानी। अगर लाड बरसाना गए थे आप, हाँ, वो बरसाने, तो यस वृंदा- माता जी, बरसाने और गई वो थी। राधा रानी के चरण चिन्ह है। राधा रानी, थैंक यू। वहां तो राधा रानी। और वैसे जो भगवान कृष्ण और भगवान बलराम एक ही हैं, लेकिन है ना, बलराम जी अपने आप को सेवक के रूप में प्रकट करते हैं कि भगवान की सेवा के लिए आए हैं। तो भगवान कृष्ण सेवक हैं जो सेव्य हैं, जो सेवा करवाते हैं, और भगवान बलराम सेवक के रूप में हुए हैं जो उनकी सेवा करते हैं। तो बलराम जी अपने एक्सपेंशन करते हैं अपने आप को भगवान की हर तरह की सेवा के लिए। उनके वस्त्र, उन्हें उनकी चरण पादुका, करताल, मृदंग, मंदिर के पिलर, मंदिर के फर्श, मंदिर के कर्टन, भगवान का बिस्तर और भगवान की बांसुरी, मतलब ये शांत रस में भगवान बलराम जी हर चीज में अपने एक्सपेंशन करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। मतलब भगवान की सारी चीजें आप ये देख लीजिए, जैसे कई बार हम लोग है ना, कोई भी चीज पे ना ऐसे ही नीचे गिर गई या पैर लग गया या कुछ है, तो आप ये समझ के करेंगे ना, कुछ भी अपराध नहीं होगा आपसे, डिसरिस्पेक्ट भी नहीं होगी किसी चीज से, जब आप जान लेंगे कि ये बलराम जी की एक्सपेंशन, बलराम जी खुद है, इस तरह से सेवा करते हैं भगवान। 5 रस होते हैं, 5 रसों में ही जैसे हर कोई है ना भगवान की सेवा करता है। किसी को लगता है भगवान मेरे माता पिता है ना, किसी को लगता है कि भगवान मेरे पुत्र हैं, किसी को लगता है भगवान मेरे सखा है ना, और किसी को लगता है भगवान मेरे प्रेमी है ना, और किसी को लगता है भगवान मेरे मालिक हैं। ऐसे ही होता है ना, जब हम भगवान की सेवा करते हैं अलग अलग भाव आते हैं ना, सबके अंदर सारे भाव तो नहीं आ जाते एकदम से ना। कैसे आ सकते हैं हम कभी एकदम से उनको, उनका अपना अपना पुत्र बना लें, उनके माता पिता बन जाए, एकदम से तो नहीं कर सकते ना। अलग अलग दिन, कभी किसी टाइम कोई भाव आएगा, कभी किसी टाइम कोई भाव आएगा, है ना। हमारे पास है ये 5 रस होते हैं, जैसे एक लिख सकते हैं आप, 5 रस होते हैं। एक शांत रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, दास्य रस, माधुर्य रस। ऐसे नहीं है गन्ने का रस, संतरे का रस, टमाटर का रस, ये मत सोचना। ये माता जी शांत रिपीट रस कर है। दो। हरे कृष्ण शांत माता जी, रस। एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, हाँ कर जी। लो। शांत रस, नंबर 1 पे है शांत रस, लिखिए आप, नंबर 1 पे शांत रस। हाँ जी। नंबर 2 साख्य रस। नंबर 1 पे शांत रस, नंबर 2 पे साख्य रस, और नंबर 3 पे है वात्सल्य। जैसे एक माता का बच्चे के प्रति प्रेम होता है, उसको वात्सल्य रस बोलते हैं, वात्सल्य रस। नंबर Yes, 4 दास्य रस, सर्वेंट, एज ए सर्वेंट, दास्य रस। नंबर 5 सात्य रस। दास्य, और नंबर दास्य। सर्वेंट। प्रभु जी समझ में नहीं आई प्रभु जी स्पेलिंग। दास्य की दास्य का स्पेलिंग कैसे बताऊं? दा को आ का डंडा, आधा सा, फिर या। दास्य रस। दास्य, दास, हाँ जी। दास्य रस। उसके बाद माधुर्य रस। उसके बाद है माधुर्य रस। माधुर्य रस। करेक्ट, 5 लिख लिए? यस प्रभु जी। ओके, बताइए, आप बताइए माता जी, 5 कौन कौन से हैं? कम ऑन फास्ट। के शर्मा माता जी। शांति रस, साक्य रस, वात्सल्य रस, दास्य रस, माधुर्य रस। स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, वो शांत है पहले, शांत, पीसफुल, शांत यस रस। यस प्रभु जी, शांत कर दिया मैंने, शांत। वात्सल्य रस। और वात्सल्य है। वात्सल्य। अच्छा, और शांत रस में भगवान की सेवा कैसे करते हैं बलराम जी? जैसे अभी मैंने बताया, अपने एक्सपेंशन कर लेते हैं
जैसे भगवान के चप्पल मतलब चरण पादुका हो गया, आसन, मृदंग, फर्श, करताल, घंटी, वस्त्र, जनेऊ, मंदिर का जितना मतलब जो उसके पिलर्स हैं, है ना, शैया भगवान के जो गद्दा है, चादर है, तकिया है, सब 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 कुछ भगवान की बलराम जी के उससे सेवा करते हैं। क्लियर है आपको? शांत शांत रस रस में भगवान बलराम भगवान की सेवा, कृष्ण भगवान की सेवा कैसे करते हैं? मृदंग बन के, करताल बन के, उनका बिस्तर बन के, इवन देन मंदिर में आप जाते हैं तो आगे बैरिकेटिंग हो रखी होती है, बैरिकेड बन के, बैरिकेड के ऊपर कभी हाथ रख के खड़ा नहीं होना चाहिए, एटिकेट्स के खिलाफ है, और वो बलराम जी के प्रति अपराध भी हो जाता है। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं जो शांत रस में भगवान बलराम भगवान कृष्ण की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। शांत का मतलब यही हुआ ना, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल चुपचाप से सेवा कर देना, पता भी नहीं लगने देना। ठीक है ना, शांत होकर। ठीक है। सेकंड है साख्य रस। साख्य रस में भगवान स्वयं बलराम जी क्या करते हैं? सखा के रूप में उनके साथ खेलते हैं, माखन चोरी करते हैं, उनके साथ सोते हैं, उनके साथ खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। एक सखा ही ऐसा करता है ना, उनके साथ पढ़ते हैं। हालांकि वृंदावन की लीलाओं में भगवान की पढ़ाई नहीं हुई थी, वो वैश्य समाज में थे, तो वो उनको सिर्फ गौवे चरानी सिखाई गई थी, पहले बछड़े वगैरह, और फिर उसके बाद गौवे। साख्य रस में मैं थोड़ा और विवरण दे देता हूँ आपको, सौम्या देवी ने बहुत अच्छा बताया, इसमें मैं थोड़ा ऐड ऑन करना चाह रहा था। भगवान को, कृष्ण को बलराम जी चिढ़ाते भी थे एज ए फ्रेंड कि तू तो काला, नंद गोरा, यशोदा गोरी, तू क्यों काला? तो भगवान कृष्ण कहते थे मेरी कमरिया पे जो बांधा है ना, क्या बोलते थे उसको? काली कमली। काली कमली की परछाई पड़ रही है, मैं काला नहीं हूं, कृष्ण भगवान ऐसे बोलते थे। और जब गोपियां बोलती थी ए लल्ला तू काहे कारो है, तो भगवान कहते थे मैं कारो नहीं हूं, अपना घूंघट हटा, तेरे घूंघट में अंधेरा आ रहा है, उसका अंधेरे की वजह से मैं तुझे काला लग रहा हूं। तेरे आंखों में काजल है, उस काजल की वजह से मेरा रंग तुझे, तेरे काजल का रिफ्लेक्शन मेरी बॉडी पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं काला लग रहा हूं। तो भगवान तरह तरह के तर्क देते थे। ठीक है, ये व्यंग ऐसे बलराम जी किया करते थे भगवान कृष्ण के साथ। ठीक है, तो ये था दास्य रस, सॉरी साख्य रस, मित्र का, सखा का रस। ठीक है, ओके। अब वात्सल्य रस में क्या करते थे? वो बड़े भाई के रूप में उनकी रक्षा करते थे। जैसे वो केशी राक्षस के लिए किया उन्होंने कि पहले से जाके मैं खड़ा हो जाऊं और इसको, कृष्ण को कोई भी नुकसान ना हो, है ना। और फिर कहते थे लल्ला इधर को मत जाइयो, लल्ला उधर को मत जाइयो, यहाँ पे नुकसान है, यहाँ पर खड्डे हैं, ऐसे चल वैसे चल, ये कर ले वो कर ले। तो मतलब उनको जैसे एक माँ प्यार करती है ना, ऐसे बड़े भाई के रूप में वो प्यार करते थे। तो जैसे बलराम जी बड़े भाई के रूप में है, मतलब है वात्सल्य रस में उनकी सेवा करते हैं। और एक वो भी है कि जैसे गुरु तत्व बताया गया मैंने, है ना, बिना गुरु की आज्ञा के हमारे को कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए, है ना। तो एक बार क्या लीला हुई, ये कालिया दमन लीला। तो तब बताया जाता है उस दिन बलराम जी भगवान के साथ खेलने नहीं गए थे, और बलराम जी को भगवान कृष्ण ने भी नहीं बताया था कि मैं उधर खेलने के लिए जा रहा हूँ, उनको बताए बिना गए थे। और फिर कालिया दमन जो लीला हुई थी, है ना, कि कृष्ण उसका कालिया के साथ युद्ध किया था, लेकिन बाहर से देखने में तो ऐसा लग रहा था ना, हालांकि भगवान ने उसका कालिया को परास्त कर दिया था, भगवान को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन देखने में ऐसा देख सकते हैं ना कि जो मैया आई थी, यशोदा मैया बेहोश हो गई थी देखकर कि अब इसको क्या होगा, कृष्ण वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, सब लोग इतने परेशान हो गए थे, है ना। तो इसमें यही होता है, अगर हम गुरु की आज्ञा के बिना जाते हैं तो हम किसी ना किसी मुसीबत में जरूर फंसते हैं। डेफिनेटली हम किसी मुसीबत में फंसेंगे अगर हम गुरु की आज्ञा के बिना या परमिशन वो मतलब उनको बताए बिना चले जाएंगे या उनसे चोरी करेंगे कोई भी चीज, तो हम किसी ना किसी मुसीबत में जरूर फंसेंगे। तो उस दिन भगवान बलराम जी उनके साथ खेलने नहीं गए थे, उन्होंने उनको नहीं बताया था, तो वो अगर बाहरी रूप से देखें तो वो उस मुसीबत में फंसे, है ना।
तो और जब वो बाहर खड़े हुए थे कालिया दम करने के, जब नीचे युद्ध हो रहा था कालिया के साथ भगवान कृष्ण का, तो सब लोग रो रहे थे और सिर्फ बलराम जी थे जो हंस रहे थे। सब पूछ रहे थे तुम क्यों हंस रहे हो, सब रो रहे हैं, कृष्ण इतनी मुसीबत में है और तुम क्यों हंस रहे हो। लेकिन वो हंसते ही जा रहे थे, उनको पता है कालिया दमन होगा, भगवान कृष्ण को कुछ भी नहीं होगा, इसलिए वो हंस रहे थे। वो हंस रहे थे कि इन लोगों को क्या हुआ है, ये क्यों रोए जा रहे हैं, अभी तो भगवान आ जाएंगे, बाहर निकल के क्यों रो रहे हैं। और वो हंसते ही जा रहे थे बलराम। ये देखो ये कैसी लीलाएं हैं भगवान की। ठीक है। और उसके बाद है फिर दास्य रस। दास्य रस आता है। दास्य रस में भगवान कि जब भगवान राम थे तो जैसे लक्ष्मण जी ने सेवा की थी, भगवान बलराम भगवान वन के लिए गए थे, वन में गए थे जब, तो लक्ष्मण जी उनके साथ गए थे, तो उनकी एक दास के रूप में उन्होंने सेवा करी थी, है ना। तो ये दास्य रस में उस तरह से सेवा करते हैं भगवान। अब इसमें आता है कि जब भगवान राम को ही सिर्फ वनवास मिला था, सीता जी उनके साथ तैयार हुई जाने के लिए, लक्ष्मण जी तैयार हुए, तो लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला, उन्होंने बोला कि आप मेरे को भी लेके चलो, जैसे भगवान राम की सेवा सीता जी करेंगे ऐसे मैं आपकी सेवा करूंगी। तो उन्होंने अपनी पत्नी को मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे को अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ भी जाएगा कि तुम्हारा ध्यान रखना भी मेरा फर्ज है। तो मैं उनकी सेवा से वंचित नहीं होना चाहता, मैं भगवान की सेवा बहुत ध्यान से करना चाहता हूँ। तो लक्ष्मण जी जब जितने 14 वर्ष रहे थे भगवान के साथ, वहां पर उनकी सेवा करते थे, जो उनको कहा जाता था वो लाकर देते थे। उनको सुलाते हुए भगवान के चरण दबाना, उनके फल फ्रूट ला कर देना, वहां से जो भगवान जो भी चीज कहते थे उनके लिए पानी भर के लाना। और वो दिन और रात 14 वर्ष तक सोए नहीं, बिना सोए उन्होंने सेवा करी थी, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया था। और उनकी नींद कहेंगे तो इतनी नींद कैसे भाई उनको नहीं आई बिल्कुल 14 वर्ष तक। उनकी नींद का हिस्सा उर्मिला जी ने ले लिया था, उनकी पत्नी ने ले लिया था, उनके हिस्से का भी वही सोती थी। ठीक है। इस तरह से दास्य रस में उन्होंने भगवान की सेवा करी। हरि बोल। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जब हम वृंदावन जाते हैं कभी, तो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी तस्वीर देखने को मिल जाएगी, जैसे भगवान गोचारण करके आते थे, तो भगवान एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और बलराम जी उनके चरण दबा रहे हैं। इस्कॉन टेम्पल के अंदर तो ये तस्वीर लगी हुई है, लेकिन और कहीं है या नहीं है मैं नहीं बता पाऊंगा, परंतु ये है दास्य भाव कि भगवान गोचारण करके आए हैं, वो थक गए होंगे, मैं उनके चरण दबा दूं, ये बलराम जी का भाव है। और बलराम जी भी भगवान कृष्ण के, जब ये लोग खेला करते थे, गौवे चराने जाते थे, तो जैसे भगवान कृष्ण थक गए तो बलराम जी उनके पैर दबाते थे, और फिर जब बलराम जी लेटते थे तो भगवान कृष्ण भी उनके पैर दबाते, दोनों ही एक दूसरे की सेवा करते। हरे कृष्ण माता जी, मेरे को एक क्वेश्चन है। बोलिए माता जी। माता जी, हनुमान जी भी दास्य रस का एग्जाम्पल है क्या? दास्य रस का एग्जाम्पल है, लेकिन अभी फिलहाल बलराम जी की सेवाओं के बारे में कर रहे बात, वैसे वो दास्य रस के एग्जाम्पल है, दास्य भाव में अभी सिर्फ बलराम जी का डिस्कशन कर रहे हैं। मतलब दास्य भाव में और भी बहुत लोग आते हैं, ऐसे लेकिन तो साख्या में फिर अर्जुन भी आते हैं और उनके और सखा सब आते हैं ना, मतलब लेकिन हमारा मेन फोकस आज बलराम जी पे। ठीक है। अब माधुर्य रस, माधुर्य में एक जैसे प्रेमिका के रूप में जैसे हो गया ना, तो वो एक अनंग मंजरी के रूप में विस्तार करते हैं अपना। अनंग मंजरी है राधा रानी की बहन, अनंग मंजरी। मंजरी होती है ना, जो गोपियां होती हैं, पहले राधा रानी की सेवा करती हैं गोपियां, और गोपियों को सपोर्ट करती है मंजरियां। ठीक है, उनको सपोर्ट करती है मंजरियां। मेरे को भी नाम ध्यान नहीं आ रहा है कि मंजरियों को भी सपोर्ट करते हैं, और आगे इस तरह से सेवा होती है। ठीक है। ठीक है, इस तरह से सेवा होती है। वो मंजरी, रूप मंजरी, राधा रानी की बहन रूप मंजरी। हाँ, राधा रानी की बहन है।
रूप मंजरी, sorry, अनंग मंजरी, हाँ जी, अनंग, ठीक है, अनंग मंजरी उस रूप में विस्तार करके माधुर्य रस का स्वादन करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा वृंदावन धाम है ये हमारा माधुर्य धाम कहलाता है। आपको बता देता हूं कि जब तक देवकी माता के गर्भ में भगवान बलराम नहीं विराजित हुए तब तक उनको कृष्ण भी नहीं मिले। ठीक इसी प्रकार, क्योंकि 7वां गर्भ क्या था? बलराम जी का। 8वां कौन सा था? कृष्ण जी का। पहले बलराम जी आए, बलराम जी मिले तो कृष्ण मिले। यानी कि एक भक्त के जीवन में बलराम जी जो गुरु तत्व सौम्या देवी ने बताया गुरु तत्व के रूप में हैं। जब गुरु तत्व आ गए तो कृष्ण भी पीछे दौड़े चले आए। अगला गर्भ कृष्ण जी का था। जब तक हम बलराम को प्रसन्न नहीं करेंगे, भक्ति का आगार, भक्ति का स्रोत है वो, उनके चरणों में विनती करके जब तक हम भक्ति नहीं मांगेंगे, कृष्ण कभी भी हमें नहीं अपनाएंगे। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट आपको? यस प्रभु। बताइए माता जी, मैंने क्या बोला? कौन बोलेगा? कोई प्रभु भक्त जी बताए। आपने कहा सबसे पहले हमें बलराम जी को मनाना पड़ेगा भक्ति करके, फिर हमें कृष्ण जी मिलेंगे। हम बलराम और माँ देव की जो स्वयं भगवान कृष्ण की माता हैं, यहाँ विष्णु रूप में भगवान आए हैं, उनको भी तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हुई जब तक बलराम जी उनके गर्भ में विराजित नहीं हुए। नहीं हुए। हाँ जी प्रभु जी। यानी कि कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए बलराम की आवश्यकता है। क्लियर है आपको ये कॉन्सेप्ट? यस प्रभु जी। तो बलराम जयंती पे भी उतना ही उत्साह होना चाहिए जितना श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी पे। इसलिए इस कथा का आज वर्णन किया गया है। बलराम जयंती जो है जब राखी वाले दिन होती है, पूर्णिमा को, श्रावण पूर्णिमा को राखी वाले दिन होती है, तो इस दिन हमारे को फास्ट करना चाहिए तो कर सके। और 12 बजे तक निर्जला होता है, उसके बाद एकादशी फास्टिंग की जाती है। ये बहुत टफ होता है। ऐसा लगता है कि बहन जब राखी बांधने जा रही है भाई को, तो क्या हम कुछ खाएंगे नहीं, क्या हम पकवान नहीं बनाएंगे? यही सबसे बड़ी तपस्या होती है। आज तक जो व्यक्ति वैष्णव परंपरा में नहीं जुड़ा या अभी नहीं अभी मन से अभी जुड़ पाया किसी कारणवश, तो वो यही सोचेगा लोक व्यवहार के हिसाब से कि बहन, पहले क्या होता था, जब तक, अब हम भी ऐसे ही हैं, जब तक इस्कॉन में नहीं जुड़े थे तो बहन आएगी घर में तो बहुत अच्छे अच्छे मिष्ठान और व्यंजन बनाए जाते थे, राखी बांधी जाती थी, सब लोग मिलके बैठ के खाते थे। लेकिन वास्तव में बलराम जयंती के दिन हर साल राखी होती है, ये क्लियर कट, ये भी अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जब जब बलराम जयंती होगी उसी दिन राखी मनाई जाती है और उस दिन फास्ट होता है, क्योंकि स्वयं भगवान का प्रकट्य है ये, भगवान बलराम का प्रकट्य है ये, विष्णु तत्व होते हैं। तो इसलिए हमारे को इसमें 12 बजे तक निर्जला और उसके बाद एकादशी फास्ट रखना होता है। एकादशी प्रसाद पाना, एकादशी प्रसाद यदि किसी को पाना है तो ये आप फ्रूट्स के ऊपर रख सकते हैं। फ्रूट्स या एकादशी में जो खा लेते हैं हम लोग, कुट्टू आटा पूरी वगैरह, इस तरह का भी हम लोग व्यंजन बना सकते हैं। तो ये मतलब एक तरफ राखी है और हम लोग कुछ खा नहीं सकते हैं, हमें फास्ट रखना है, ये कैसे आप लोग मैनेज करेंगे? देखिए आप कितना धैर्य है आप में। हमें तो आदत पड़ गई है, आप अपना धैर्य देखिएगा। चेक योर हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। पहले भूदेवी माता जी बोल रही हैं, उनको बोलने दीजिए। यस यस भूदेवी हरे माता जी। कृष्ण माता जी, इस बार रक्षाबंधन तो 11 का है, लेकिन कह रहे हैं 12 को बांधने कैसे समझ में आया? माता जी 11 को भद्रा लग रही है, तो भद्रा में हमारे को राखी अपने भाई को नहीं बांधनी चाहिए थी। भद्रा में सूर्पनखा ने रावण को राखी बांधी थी, तो उसका इस तरह से विनाश हो गया था, तो भद्रा में नहीं बांधनी चाहिए। अब जो भद्रा खत्म हो रही है, इवनिंग में लेट खत्म हो रही है, और ऐसा भी माना जाता है जैसे हम लोग वैष्णव संप्रदाय में है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि कोई भी त्योहार हम मनाएंगे, चाहे हमारी एकादशी है चाहे कुछ भी, सूर्योदय से मनाई जाती है ना।
वो सूर्योदय से वो लेट लग रहा है, तो इस वजह से भी नहीं करा जाएगा और भद्रा भी लग रही है, तो काफी लेट रात को हो रही है, 9 बजे या 9 बजे के बाद ऐसे ही शुरू हो रही है। तो रात को तो अगर जो करना चाहते हैं तो वो रात को भी बांध सकते हैं, नहीं तो सुबह 7 सवा 7 बजे तक का है मुहूर्त, तो रात मतलब को सुबह बांधनी है। 8:45, 11 तारीख रात 8:45 से लेकर के 12 तारीख सुबह 7:25 तक का मुहूर्त है। इस दौरान आपको राखी बांधनी है, बिकॉज भद्रा काल लगा हुआ है। ठीक है, और वैसे तो अगर हम भगवान को अर्पित कर देते हैं तो उसके बाद हम जब मर्जी माने बोला जाता है, वैसे तो शास्त्रों में बताया गया है कि रक्षा बंधन हम जन्माष्टमी तक कभी भी बांध सकते हैं। अगर जो लोग दूर हैं, पॉसिबल नहीं हो रहा, कुछ भी हो रहा है, तो रख सकते हैं भगवान का वो करके, उसमें सारा सामान तैयार करके भाई के लिए, जैसे चावल, रोली वगैरह ये सारी चीज तैयार करके रख दी जाए, और हम उसको कभी भी वहां तक बांध सकते हैं, जन्माष्टमी तक कभी भी बांध सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट मतलब ये भद्रा जो खत्म हो रही है वो रात को खत्म हो रही है, और टाइम यही बचता है, सूर्य उदय का टाइम है, तो हम लोग सूर्य उदय वाले जो उसका फेस्टिवल बलराम जयंती भी उस दिन मनाएंगे और राखी भी उस दिन मनाएंगे। प्रभु मुझे एक Clear? बार टाइमिंग फिर से बता दीजिए प्रभु जी। रात 8:45, आप 11 9 तारीख बजे समझे, 9 बजे समझे, उसको निकलने दें। चलो अच्छा, 11 तारीख रात 9 बजे से लेकर के सुबह 12 तारीख 7:25 तक मुहूर्त है जिसको राखी बांधनी है। अन्यथा अगर कोई उससे पहले बांध लेगा तो समझो स्वरूप रखा ने रावण को बांध ली, तो उससे क्या हुआ, रक्षा हुई, भाई की रक्षा हुई। देखिए आप, जो राखी होती No है हमारे को problem. मेन मतलब ही नहीं पता होता, वो रक्षा सूत्र होता है यस ना। यस अभी माता आपको जी। मैं बताते हैं, हाँ ये इसके बारे में भी थोड़ा सा राखी के बारे में डिस्कस करते हैं। भगवान की लीलाएं नेक्स्ट टाइम में करेंगे। बलराम जी की लीलाएं बहुत मैंने तैयार करी थी, पर नहीं हो पाएगा, अभी सिर्फ हम बलराम जी के बारे में बता पाए हैं आपको। तो बलराम जी जैसे गुरु तत्व हैं, सारे गुरु इनके अंडर होते हैं। तो पहले जब गुरुकुल हुआ करते थे तो गुरु अपने शिष्य को के हाथ में एक रक्षा कवच माना जाता था, बांधता था। और बलराम जी प्रतिनिधि हैं, तो इसलिए बलराम जयंती के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। ऐसी ऐसी बहुत कथाएं हैं। तो बलि महाराज, हाँ बलि महाराज है, जब उनसे भगवान वामन ने 3 पग जमीन मांगी और 1 पग उन्होंने अपना सिर रख दिया, तो भगवान वामन ने उनके सिर पर पैर रख दिया और बलि महाराज पाताल लोक को चले गए। भगवान ने उनको पाताल लोक का राजा बना दिया और भगवान खुद उनकी सेवा में द्वारपाल बनकर वहां पर खड़े हो गए। क्लियर है? समझ पाए हैं जो मैं कहा है? मैंने समझ पाए हैं मैंने क्या कहा है? वामन रूप में जब भगवान ने प्रकट हुए थे तो बलि महाराज से 3 पग भूमि उन्होंने मांगी। ठीक है, 2 पग उन्होंने रख लिया, आकाश और धरती का रख लिया। फिर तीसरा पग उन्होंने रखने के लिए मांगा तो उनके पास जगह नहीं बनी। वो तो सोचे थे छोटे से बच्चे मैं हुए तो मेरे से ऐसे मजाक कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर बलि महाराज बहुत दानी माने जाते हैं, तो उन्होंने अपना सिर दे दिया। भगवान ने उनके सिर पर कदम रखा, अपने पैर रखे और बलि महाराज को पाताल लोक में भेज दिया और पाताल लोक का राजा बलि महाराज को बना दिया। ठीक है, और खुद उनकी सेवा के लिए द्वारपाल बनकर वहां पर पाताल लोक में खड़े हो गए। और जब वो वापस अपने लोक में नहीं आए वैकुंठ में, तो लक्ष्मी जी सोचने लगी तो भगवान अभी तक क्यों नहीं आए। जब लक्ष्मी जी को पता लगा कि भगवान वहां पर पहरेदार बनकर खड़े हुए हैं बलि महाराज की सेवा के लिए, तो वो वहां ताल लोक में पहुंची और एक रेशम का धागा बलि महाराज के हाथ पे बांधा, रक्षा सूत्र बांधा। तब उन्होंने बलि महाराज ने कहा, तुमने मेरे को रक्षा सूत्र माना है, तुम मेरी आज बहन हो, अब तुम मांगो, मेरे से क्या मांगना चाहती हो। उन्होंने बोला, तुम मेरे पति को, जो मेरे पति पहरेदार बनके तुम्हारे यहाँ पर खड़े हैं, उनको छोड़ दो और मेरे साथ जाने दो। तभी से गिफ्ट सिस्टम बना हुआ है कि भाई अपनी बहन को कुछ गिफ्ट देता है। एक कथा ये रक्षाबंधन की ये है, एक रक्षा सूत्र की ये है कि बलराम जी गुरु तत्व है, तो एक गुरु अपने शिष्य की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा करते थे, वो बलराम जयंती पर बांधा जाता है। बस ये सेकंड जो बलि महाराज वाली कथा। थर्ड, एक बार इंद्र के राज्य पर आक्रमण कर दिया था, बलि महाराज ने ही किया था। तो वो भागते जा रहे थे
तब उनकी कलाई पर भी रक्षा सूत्र बांधा गया था, तब से भी राखी का प्रचलन है। फोर्थ, जब भगवान कृष्ण ने सुदर्शन जब पहले छोड़ा था, फिर सुदर्शन जब उनकी उंगली पर वापस आया तो उंगली उनकी कट गई थोड़ी सी, ये भी एक लीला थी। तो उनकी उंगली कटी तो द्रौपदी माता ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ कर, साड़ी के पल्लू में से फाड़ कर कुछ कपड़ा उनकी उंगली के ऊपर बांध दिया और उनसे भगवान ने बोला द्रौपदी माता से कि आप मांगो, मेरे से क्या मांगते हो? कहते हैं आप मेरे को मिल जाए, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। उसका बदला भगवान ने कब उतारा? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था भरी सभा में, तो भगवान ने वस्त्र अवतार लिया और उनकी साड़ी जैसे लंबी होती गई थी। मालूम है सब लोगों को ना, ये कथा मालूम है ना? दुशासन साड़ी खींचता जा रहा था और साड़ी बढ़ती जा रही थी, तब भगवान ने वस्त्र रूप में वस्त्र का अवतार लिया था, वस्त्र अवतार लिया था भगवान। तो इस तरह से रक्षा करती है। ये 4 हैं जो हम लोग अपने भाई के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधते हैं। ये रक्षा सूत्र होता है, कोई खेल नहीं है, कोई ऐसा कोई खास फेस्टिवल नहीं है, पर ये भाई की रक्षा के लिए सूत्र बांधा जाता है। इसमें एक श्लोक है, वो थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसका मीनिंग मैं आपको बता दूं। तो बहन अपने भाई के हाथ पे जब रक्षा सूत्र बांधती है तो वो बोलती है कि ये रक्षा सूत्र मैं आपको बांध रही हूँ, जैसे बलि महाराज की कलाई पर बांधा था लक्ष्मी माता ने, इसी तरह से मैं रक्षा सूत्र बांधती हूँ और वो बढ़ता जाए, आपकी उम्र उसी तरह से बढ़ती जाए, लंबी होती जाए। इस तरह से आशीर्वाद देती है बहन अपने भाई। यस रचना माता जी। माता जी एक तीसरी वाली वो बताना, फोर्थ तो लिख ली, थर्ड रह गई थी। थर्ड में कौन सी बनाई थी मैंने? थर्ड में कौन सी वाली बताई थी? थर्ड का इंद्र वाला लिख लिया आपने? नहीं, इंद्र वाला वही है। जब बलि महाराज स्वर्ग पे आक्रमण किए थे तो इंद्र दौड़ रहे थे, तो उस समय उनको रक्षा सूत्र बांधा गया था। निशा माता जी, निशा राजपूत माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ये पूछना था, जैसे कि आपने बोला कि 11 तारीख को भद्रा लग रही है और अगर हमें फास्ट करना है तो हमें 12 को करना पड़ेगा। फास्ट 12 को रहेगा माता जी। ओके प्रभु जी, उसमें 12 बजे तक निर्जला और उसके बाद में जो एकादशी का हम करते हैं उस तरह से। हाँ जी हाँ जी, जो एकादशी के हम चीजें हैं, चाहे फ्रूट खाइए, चाहे कुट्टू के आटे के पकोड़े खाइए, जो भी आप खा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो सब अच्छा सा बनाए भगवान को। मतलब भगवान का फास्ट नहीं होता, भगवान को अन्न खिला सकते हैं हम लोग। और ये वाला भी अगर हम इसको भी बहुत अच्छा सा कुछ बनाए और भगवान को अच्छे से भोग लगाए। हमारा फास्ट है, भगवान को 12 बजे तक निर्जला ना रखा जाए, भगवान को खिला दिया जाए। जी पता लगा हमारा निर्जला तो हम भगवान को भी भूखा बिठाए। भगवान को प्रॉपर चैनल से 9 बजे 8 बजे जो ब्रेकफास्ट है वो मिलना चाहिए, उसके बाद लंच मिलना चाहिए, उनकी सेवा बराबर रहनी चाहिए, उनकी सेवा नहीं रुकनी चाहिए। ये जीव के लिए है, भगवान के लिए नहीं। जी माता जी। भगवान की एकादशी भी नहीं होती। कई लोग है ना भगवान को कहते हैं एकादशी, इनको तो अन्न सर्व भी नहीं करना है। ऐसा नहीं होता, हम भगवान को अन्न सर्व कर सकते हैं, कुछ भी सूखा प्रसाद बना के कि नेक्स्ट डे हम खा लें। एकादशी वाले दिन अन्न प्रसाद भोग लग सकता है और उसको हम सेम डे में ना खा के द्वादशी वाले दिन खाते हैं। जी प्रभु जी। टाइम हो चुका है, किसी का कोई इससे रिलेटेड कोई प्रश्न 9:10 हो चुके। किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है, कोई कुछ बात करना चाहते हैं या हम विराम दें? प्रभु जी इस्कॉन टेम्पल में पूर्णिमा के दिन, बलराम जयंती के दिन में क्या प्रोग्राम है? माता जी मैसेज आ जाएगा ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा माता जी, पूरा प्रोग्राम रहेगा, बलराम जयंती, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी सब। अच्छा माता जी, आप लास्ट क्लास में नहीं थे तो जन्माष्टमी के लिए बोला गया था कि जन्माष्टमी में सेवाएं रहेंगी सबकी। हमारे पास वॉलेंटियर की सेवा और आरती थाली सेवा है। तो माता जी इस संडे को अगर आप टेम्पल आ सकते हैं तो जैसे 6:30 से 8:30 बजे तक प्रोग्राम होता है, उस बीच अगर आप आए और फॉर्म, जिन्होंने सेवा करनी है अपने फॉर्म भर दें, वहां जाकर 2 पासपोर्ट साइज की फोटोज लेकर आए सब अपनी और वहाँ अपने आके। और सबको ही प्रयास करना चाहिए, जन्माष्टमी में सबको ही सेवा करनी चाहिए। जन्माष्टमी के फॉर्म कल से भरने स्टार्ट हो जाएंगे।
फिर आपको प्रॉपर आई कार्ड मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग आप सेवा कर सकेंगे कहीं पर भी, जहाँ पर भी करना है, जिस साइड पे आप करना है, मंदिर के अंदर। यस चोपड़ा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने 11 मार्च और 12 मॉर्निंग सुबह 7:25 तक का टाइम बताया, लेकिन जो ना 7:25 ना तो बहनें जा पाएंगी भाइयों के पास, जैसे दूर से आती हैं, और ना भाई बहनों के पास जा सकेंगे। तो इसके लिए कुछ माता जी बता रहे थे कि रख लें, मतलब राखी जो है बाद में बांधी जा सकती है। हाँ, बाद में भी बांध सकते हैं प्रभु जी। और एक दिन पहले भी बहने जा सकती है, इस बहाने रहने चली जाएंगी जो दूर है। बहने मतलब आप उसको 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख कभी भी बांध सकते हो राखी को, जन्माष्टमी तक। भगवान के मंदिर में रख दें, चावल, रोली, राखी, मीठा भगवान को अर्पित कर दें, फिर बाद में आराम से मतलब उस मुहूर्त पर अर्पित कर दें भगवान को, नारियल वगैरह जैसे भी जो भी करते हैं, जैसे आप लोगों का है। ओके, निशा माता जी, निशा राजपूत माता जी। कई लोग तो वैसे होते हैं। प्रभु जी इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? यस माता जी, मिल जाएगी। माता जी एक यूट्यूब चैनल है, अभी हम लोग एक लिंक भेज देंगे, आप लोग उसको लिंक को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इसमें सारे के सारे जितने भी क्लासेस होते हैं वो सब अपने आप से आ जाएगी। किसी की अगर किसी वजह से मिस हो जाती है तो आप उसको कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर तक आपके ग्रुप पर मतलब ये लिंक भेज दिया जाएगा। यस प्रभु जी, ये सबसे लिंक तो जी, भेज माता सकते हैं, जी। आज लिंक भेज देंगे, लिंक आज भेज जी, देंगे, माता आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें जी, सारे माता जी। पिछले भी जो लेक्चर्स हैं, क्लासेस हैं, वो सब आ जाएंगे। यस, प्रणव ओंकार प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण माता जी। माता जी वो जो हम भोग वगैरह ऑफर करते हैं वो भी शांत रस में आता है क्या? हाँ जी, भोग शांत रस में, वो शांत रस में। भोग शांत रस में नहीं आएगा। भोग आप बना रहे हैं ना, भोग भक्त बना रहा है, वात्सल्य भाव से बना सकता है वो शांत रस में नहीं आएगा प्रभु जी। मतलब वो बलराम जी, तो आप मतलब जो भी भगवान की सेवा में लगता है वो बलराम जी तो होते हैं ना, इसलिए ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूछ रहा हूँ। भोजन वो खाने की चीज तो बलराम जी नहीं होंगे ना, शांत रस उनकी में नहीं सेवा, आएगा। उनकी सेवा है शांत रस में। उनका भोग मतलब जो चीजें हैं वो शांत रस में नहीं आएंगे, वो वात्सल्य भाव में आएंगी, है ना, कि हम भगवान को भाव से खिला रहे हैं, प्रेम से अर्पित कर रहे हैं तो वो वात्सल्य भाव होता है। ठीक है। ओके, इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं भगवान की सेवा के लिए, उनको आप शांत रस में कैलकुलेट काउंट कर सकते हैं। ओके, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी अदर डिवोटी? आप सब बहुत अच्छे भक्त हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कृपया थोड़े सिंसियर हो जाइए, समय का सदुपयोग कीजिए। पता नहीं है जीवन का पल भर का, अभी मौका मिला है, आप हरि नाम अवश्य रूप से लें, इसे अपने जीवन में सम्मिलित करें, थोड़े सिंसियर हो जाएं। एक हफ्ते में एक दिन आपकी ये क्लास होती है, 1 घंटे के लिए थोड़ा समय भगवान के लिए भी निकाल लीजिए, वरना हमें शिकायतें होती हैं भगवान से कि हमारी ये चीज पूरी नहीं हुई, हमारी वो चीज पूरी नहीं हुई। और शीशे के आगे खड़े हो जाइए और उसमें अपने आप को देखकर ये पूछिए कि मैं भगवान के लिए क्या कर रहा हूँ। ठीक है, भगवान ने मुझे कार नहीं दिया, भगवान ने मुझे फ्लैट नहीं दिया, भगवान ने मुझे बेटा नहीं दिया, बेटी नहीं दी, बहू नहीं दी, व्हाटएवर इट इज, या भगवान ने मुझे पैसा नहीं दिया, तो ये देखिए कि मैं भगवान के लिए क्या कर रहा हूँ। जरा सोचिए, विचारिए, एक कागज पेन लीजिए और लिख, आपकी लाइफ में जो डेली 24 घंटे हैं उसमें से क्या आप 24 मिनट भी कृष्ण को दे रहे हैं? आपकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन जो आपका समर्पण है वो राई के दाने जितना भी नहीं है, चींटी जितना भी नहीं है। हम भगवान की सेवा करते हैं खाली समय में, जब सारा कुछ हो जाए फिर हम भगवान को पकड़ के बैठते हैं, ठीक है अब उनकी आज आपकी आरती कर दें, आपको कुछ खिला दें, जबकि सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हम भगवान की सेवा करें। तो भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, दैवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये जो 3 गुणों से युक्त मेरी देवी माया है, इसको लांघना बड़ा मुश्किल है, परंतु
मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में जो आ जाएगा, प्रपद्यन्ते का मीन्स मतलब होता है मेरी शरण में जो आ जाएगा, मामेव, वो इस माया को लांघ सकता है, अन्यथा लगे रहो, जोर लगाते रहो, कुछ नहीं कर पाएंगे आप और हम, जब तक हम भगवान को समर्पित नहीं होंगे। प्रयास कीजिए, समर्पित होइए, अपने जीवन को सुधारिए। प्रभु जी निशा राजपूत माता जी। प्रभु जी, माता जी अभी एक रक्षाबंधन पे एक वो बोल रहे थे कि एक श्लोक है जो हम पढ़ते हैं, अगर उसका स्क्रीनशॉट या वो मिल जाए, अवेलेबल हो तो। मिल जाएगा माता जी, मिल जाएगा, वो श्लोक मिल जाएगा। यस, के शर्मा माता जी। प्रभु जी, मैं कुछ पूछना चाहूंगी। आपने अभी जैसे बताया कि भगवान में ध्यान लगाइए, तो प्रभु जी जो हर वक्त ही प्रभु का नाम लेते हैं, खाते उठते जागते बैठते, तो क्या उनके लिए वो ध्यान लगाना नहीं हुआ? हाँ ठीक है माता जी, यही तो है कि हमें हर समय भगवान का नाम लेना है, भगवान को सेंटर में रख लेना है, कुछ भी काम करना है उन्हीं के अकॉर्डिंग करना है। आज हम कुछ बना रहे हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए बनाएं, ऐसे नहीं कि मेरे को आज ये अच्छा लग रहा है, मेरे को तो आज ये बनाना है, मेरे को मटर पनीर खाना है, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ बनाए, भगवान की डिशेज ढूंढें कि भगवान को क्या क्या अच्छा लगता है, भगवान की सेवा टाइमली करें, है ना, इस तरह से। तो ये जब सब भी कोई कार्य करें, करती हूँ मैं। जब भी कोई कार्य हम करने जाएं प्रभु के लिए, हाँ जी, तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या मेरे इस कार्य से कृष्ण प्रसन्न होंगे, बस इस चीज को जीवन में उतार लीजिए, तो वो भक्ति है। क्या मुझे विश्वास है कि मेरे कृष्ण भगवान जी मुझसे प्रसन्न। ओके, भूदेवी माता जी कुछ पूछना चाह रही है। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी, मान लो मैंने एक वचन लिया था कि मैं चतुर्मास में हरिकाशी पे मंदिर जाऊंगी, तो जैसे अभी काशी पे मेरी छुट्टी नहीं है, तो क्या मैं एक दिन पहले जा सकती हूँ क्या, उसके भगवान जी को कहकर? मंगल आरती पे आप मंगल आरती जब आप सुबह उठते ही हो तो मंगल आरती मंदिर में जाके कर लो। मंगल आरती के बाद आप आ जाओ। मंगल आरती का मतलब हमने मंगल आरती अटेंड करी, वो मतलब संसार दावानल गुरुअष्टकम करा, वो किया, नरसिंह आरती करी, तुलसी आरती करी, उसके बाद घर वापस 5:30 बजे तक 4:30 मंदिर पहुंचिए, 5:30 बजे तक जो भी वहाँ आरतियां हो रही हैं, जब का टाइम होता है तो आप खरा के जप कीजिए, बस या जरूरी नहीं पूरे प्रोग्राम अटेंड करना। आपने मंगल आरती का लिया है तो मंगल आरती अटेंड करके आ सकते हैं। आपको एकादशी वाले दिन करना है। तो प्रभु जी जैसे मतलब मॉर्निंग में चली जाऊं, फिर वहां से आके घर का काम थोड़ा सा करना होता है, वो नहीं हो पाएगा ना? बट कैसे करेंगे माता जी? फिर एकादशी वाले दिन आप शाम को भी जा सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? कहीं और जाना? जब मंगल आरती का, अच्छा मंगल आरती का, अच्छा आपने मंगल आरती का व्रत ले रखा है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हम प्लेज ले लेते हैं ना माता जी, भगवान अपने आप ही हमारी पूर्ति करवा देते हैं। तो आप कर पाएंगे। 4:30 बजे आप पहुंच जाइए और संसार दावानल अटेंड करके निकल आइए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आगे घर पे काम कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। ठीक है, ओके। प्रभु जी मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी, मुझे मंगल आरती नहीं आती। तो नहीं आती तो आनी चाहिए आपको फोटो खींच के भेज देते हैं, दिखा देंगे माता जी आपको। माता जी इनका नंबर दे दूंगे, मानसी गंगा माता जी। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। मानसी गंगा माता जी, आप जो है जो हमारी मंगल आरती है इस्कॉन की, हाँ जी, वो माता जी के शर्मा माता जी को उसका कोई यूट्यूब पे अगर वीडियो हो ना, माता जी आप इनको है ना थोड़ा सा इनके टच में रहें, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टेड रहते हैं, तो इनको अपने वो गोपी ग्रुप में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? इनसे बात करके इनके टच में रहिएगा। माता जी इनका कॉल आएगा, ये आपको हर तरह से हर चीज सिखाएंगे। के शर्मा माता जी आपकी टेक केयर करेंगी मानसी गंगा माता जी। ओके, जो भक्त जाना चाहता है जा सकता है, जो कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम वाइंड अप करें। माता जी मुझे भी नहीं आती आरती। आपको माता जी शीतल माता जी का नंबर है ना आपके पास? मानसी गंगा माता जी आपके पास शीतल माता जी का नंबर होगा। के शर्मा माता जी का मैं भेज दूंगी, इन दोनों को ग्रुप में ऐड कर लेना। है मेरा नंबर। हाँ मानसी माता जी के पास है मेरा नंबर। हाँ, एक छोटी सी जूम मीटिंग कर लेंगे जब आप सब लोगों को एक टाइम कंफर्टेबल लगे ना, कोई सब एक ही टाइम पर, तो एक छोटी सी जूम मीटिंग कर लेंगे माता जी,
और 10 से 15 मिनट की तो मैं भी ऐड हो जाऊंगी उसमें, थोड़ा सा आप लोगों को बता देंगे। हम लोग है ना वैसे एक भक्ति भिक्षा अलग से स्टार्ट करना चाह रहे थे, पर अभी नहीं कर रहे हैं। तो जन्माष्टमी के बाद हम इसी ग्रुप को भक्ति भिक्षा क्लासेस कर देंगे। अब भक्ति भिक्षा क्लासेस माता जी मैं एग्री हूँ, आप जब भी बुलाइएगा मैं आ जाऊंगी। हाँ माता जी, इसी को कर देंगे भक्ति भिक्षा क्लास में कन्वर्ट कर देंगे, जो ऊपर ही हो जाएगी। एक हमारे पास सिलेबस है, उसको सिलेबस बोलते हैं। अभी तक तो हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं। यस एक हमारे पास सिलेबस है, बुक है, वो बुक हम स्टार्ट कर देंगे जन्माष्टमी के बाद, इसी ग्रुप पे चलती रहेगी, जिससे आपको ABCD इस्कॉन की फुल नॉलेज हो जाएगी, परंपरा की पूरी नॉलेज हो जाएगी, वास्तव में भक्ति क्या है उसकी पूरी नॉलेज हो जाएगी। यस प्रभु। तो वो हम स्टार्ट कर देंगे जन्माष्टमी के बाद इसी ग्रुप पे। बुक जो हमें पढ़ना होगा 1 घंटा पहले फोटो आ जाएगा उसका ग्रुप पे कि आज हम इसके ऊपर पढ़ेंगे। करेक्ट? हाँ जी प्रभु, थैंक यू प्रभु। और कोई कुछ पूछना चाहता है? निशा माता जी, आपका हाथ अभी भी खड़ा है या पहले से खड़ा है? नहीं प्रभु जी, अभी किया था मैंने। मेरा एक क्वेश्चन ये था प्रभु जी, मैंने थोड़ा बहुत बस ऐसे ही जैसे यूट्यूब से वीडियो देखे हैं अमरेंद्र प्रभु जी के, उस तरह से कुछ वीडियोस देखकर ही थोड़ा बहुत जैसा आता है उस तरह से मैंने स्टार्ट किया था। बट एक जैसे एक तरीका होता है भक्ति का या जो भी है, उस बारे में मुझे नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। जन्माष्टमी के बाद आपको पूर्ण तरीका बताया जाएगा। यही भक्ति भिक्षा में माता जी सारा कुछ बताया है। उसको बोलते हैं भक्ति वृक्षा ग्रुप, यानी भक्ति का वृक्ष कैसे लगाएं। आप देखिए यहाँ पर हमारे ग्रुप में इस टाइम बैठे हैं VK चोपड़ा प्रभु जी, विनोद चोपड़ा प्रभु जी, मानसी गंगा माता जी, दिलमंगल ठाकुर प्रभु जी, भूदेवी माता जी, रचना माता जी, प्रणाम ओंकार प्रभु जी, डिम्पल गार्डा माता जी, ये सब भक्ति भिक्षा कर चुके हैं सब लोग। ये स्टडी क्लास में है। ये सब मेंबर्स अब जो ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे सबको कुछ कुछ मेंबर्स दे दिए जाएंगे, ये सब आपके टेक केयर करें। तो जन्माष्टमी के बाद भक्ति वृक्षा ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा इसी चैनल के ऊपर, इसी जूम क्लास के ऊपर, और आपको सबको बेसिक नॉलेज हो जाएगी। जो हमारे पुराने मेंबर हैं वो इसमें रहना चाहेंगे तो वो भी रहेंगे, दोबारा से वो सारी चीजें रिवीजन हो जाएगा। यस रचना माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे आज मैं सभी भक्तों से सभी से माता जी फिर आपसे भी माफी मांगती हूँ, सभी से माफी मांगती हूँ कीर्तन की। और आज मैं जूडो क्लास लेने गई थी, वो आधा घंटा वो पहले थे, प्रभु जी नहीं जा पाए थे। सडनली मैंने ऐसे ही कॉल करा उन्हें, तो वो कहने लगे मैं भूल गया। तो प्रभु जी मैं उन्हें लाते लाते ही बहुत लेट हो गई थी, तो उधर से दौलताबाद की तरफ से लाना पड़ता है। तो फिर इस वजह से मैं आज कीर्तन की सेवा में नहीं आ पाई, क्षमा चाहती हूँ सबसे। इन्फॉर्म भी नहीं किया माता जी? नहीं पाई माता जी, हाईवे पे बहुत ज्यादा रश था, तो पर्स बैग में पर्स फोन, तो वहां पे बिल्कुल एकदम इधर से भी और इधर से भी गाड़ियां, तो नहीं कर पाई थी माता जी, सॉरी, सबसे क्षमा मांगती हूँ। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। कोई बात नहीं, इसी बहाने हमारे को सेवा मिल गई। यस निशा राजपूत माता जी, और उसके बाद एक चीज मैं और अनाउंस कर दूं कि आप कीर्तन की सेवा रहेगी। जो हमारे भक्ति भिक्षा मेंबर्स हैं वो अपने आप से बताते कौन सेवा लेना चाहेगा, कि कोई मंगलाचरण करेगा, कोई प्रेमा ध्वनि करेगा, कोई कीर्तन करेगा। तो इसको मैनेज कौन करेगा कि सबको सेवाएं देनी है? कौन मैनेज करेगा? वैसे तो प्रभु जी कर रहे हैं, धीरज प्रभु जी वो कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास के लिए, दूसरी क्लास के लिए, सॉरी ऑफलाइन के लिए। लेकिन आपको बिल्कुल सिंसेरिटी से करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ध्यान से रखने के लिए। रचना माता जी को जो हमारे पुराने भक्ति भिक्षा मेंबर्स हैं वो बता दें कि आज मैं कीर्तन करूं या प्रेमा ध्वनि या फिर मंगलाचरण, कुछ भी तीन सेवाएं रहेंगी। जो करना चाहे रचना माता जी को एक क्लास पहले बता दिया जाए या एक दिन पहले बता दिया जाए पहले, और फिर उनको करनी है, ये नहीं कि नहीं आए। फिर पुराने भक्ति भिक्षा में। हरे कृष्ण माता जी मैं एक सुझाव दूं इसमें, जैसे आज क्लास हो रही है तो आज ही बता दें कि मैं अगली क्लास में मैं करूंगी, तो बेस्ट नहीं रहेगा? एक वीक में माता जी कई बार है ना उथल पुथल भी हो जाती है, बता सकते हैं, फिर उसके ऑल्टरनेट पर हम रख सकते हैं, किसी मेंबर को बता सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। एक वीक पहले बताए, लेकिन इस एक वीक में बहुत कुछ हो जाता है। जैसे आज रचना माता जी की सेवा आज दिन में ही लगाई थी, जबकि वो शाम को भी सेवा नहीं कर पाई। तो वो क्या होता है ना माता जी, 7 डेज पहले बता दिया, इन बिटवीन कोई काम पड़ गया तो फिर परेशानी हो जाएगी। अगर भक्त को याद नहीं रहा
इन्फॉर्म नहीं कर पाया तो फिर ठीक नहीं लगेगा। एक दिन पहले से, और किसी को अगर नहीं आना तो कुछ घंटे पहले जरूर बता दें, एकदम एट ए टाइम नहीं बताएं कि हम नहीं आ रहे, और बता जरूर दें। पता लगा यहाँ पर हम तैयार होकर बैठे हैं कि कोई मेंबर कर रहे हैं सेवा और वहां पर कोई आ ही नहीं रहा। ओके, बिल्लु मंगल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक चैट आया, किसने लिखा है? मीतू सिंगला माता जी ने कुछ लिखा है यहाँ पर। मीतू सिंगला माता जी ने कुछ लिखा है, क्या लिखा है? एक सेकंड, आप बताएं, आपके पास आ रहा है। चैट माता जी, प्रभु जी उन्होंने ये लिखा मंगल आरती विधि प्लीज शेयर करें। मंगल आरती की विधि हम शेयर नहीं कर पाएंगे। तो गा के देखना होता है माता वो जी। तो वर्शिप है, पूरी प्रॉपर वर्शिप कोर्स होता है। जब हम भक्ति भिक्षा कर रहे होते हैं, तो जब भक्ति भिक्षा का एंड होने लगता है, तो मतलब आप लोग तो काफी सिंसियर, हम बीच में भी सिखा सकते हैं। पूरा डीटी वर्शिप कोर्स होता है, तो वो हम लोग करवाते हैं और सब मेंबर्स ने किया हुआ है। इसकी कोई विधि नहीं है। आप YouTube पे जाएं और श्रील प्रभुपाद जी का संसार दावानल एक होता है, उस पर डालिए संसार दावानल बाय श्रीला प्रभुपाद। वो कैसे गा रहे हैं उसको देखिए, बाकी विधियां बात की बात है। आप नहीं तो मानसी गंगा माता जी से बात कर सकते हैं। माता जी, आपको नंबर शेयर कर दूंगी इनका मैं, या आप मेरे से पर्सनली, आप पहले मेरे से बात कर लीजिएगा, फिर बात में। नीतू सिंगला माता जी, ठीक है। बिलमंगल प्रभु जी, आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? भूदेवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी, जैसे अब चतुर्मास चल रहा है, जैसे अब सावन का महीना चल रहा है, तो इसमें कुछ विशेष आरती या कुछ अष्टकम होते हैं जैसे? हाँ, बहुत सारे होते हैं माता जी, प्रेयर्स होती हैं सब। ये आपके पास बुक है तो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत कुछ करने वाला होता है। इसको हम ऐड कर ले, नर्सिंग वो होती है जो नर्सिंग कवच पढ़ सकते हैं, है ना, गजेंद्र मोक्ष पढ़ सकते हैं, ठीक है, माता जी, राधा कृपा कटाक्ष पढ़ सकते हैं, राधाष्टकम पढ़ सकते हैं, है ना, गोपी गीत पढ़ सकते हैं। इसमें से जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उसको ऐड कर लें, और साथ साथ और ऐड करते जाएं। ये नहीं कि हम एक पर ही टिक जाएं। इसी तरह से हमारे को सब कुछ आ जाता है। कोई भजन ऐड कर लें, सब वो तो प्रेयर्स ही तो है ना, सब भजन ही तो प्रेयर्स ही तो है। हरे कृष्ण माता जी, मैं ये पूछ रही थी, मान लो हमारे पास इसका मटेरियल नहीं है पढ़ने का और हम कहीं रास्ते में हैं, तो क्या सुन भी सकते हैं उसको हम? हाँ, सुन सकते हैं, उसके साथ साथ बोल भी सकते हैं। 2 बार तो होता ही है ना, जैसे तो जब एक बार सुन लिया तो हम अगली बार गुनगुना लें। यदि सिंसियरिटी हो हमारे अंदर, तो हमारे बैग होना चाहिए, बैग में वो बुक होनी चाहिए कि मुझे ये वाला भजन पढ़ना है। अगर मैं कहीं गाड़ी में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो जैसे ही समय मिले 5 मिनट लगते हैं, खोल के पढ़ लिया आपने। देखो, हमारी प्राइवेट व्हीकल होती है, हमारी अपनी गाड़ी होती है, कोई हमने किसी का किराया नहीं देना, बैग उठा के धक्के नहीं खाने। अपना बुक रीडिंग वाला चैंटिंग बैग होना चाहिए हमारा, करताल होनी चाहिए, जहाँ मन करे हम कीर्तन कर लें, है ना। और बुक पढ़ के ले, कोई भी जो भी हम रीड कर रहे हैं उस दिन कम से कम हमारी मिस तो ना हो ना। हम रास्ते में बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। वो प्रेयर्स की बुक है, जो कीर्तन, जो वैष्णव पदावली है, वो साथ में रखें। एक बैग हो ना हमारा, तो हम रास्ते में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पता लगा हमारे को घर आके काम भी करना, हम रास्ते में अपनी साधना कंप्लीट कर आएंगे। ओके, तो यही वाणी को विराम हरे देंगे। कृष्ण 9:30। रचना माता जी कुछ कह रहे थे, आपका हैंड रेस हुआ था। माता जी, मैं ये कह रही थी कि अभी आप कह रहे थे कि कीर्तन सेवा, प्रेमाध्वनि और मंगलाचरण, तो 3 करेंगे बस, या कीर्तन और प्रेमाध्वनि 1 करेंगे? 3 करेंगे, ठीक है, ठीक। तो यही हम विराम देते हैं अपनी वाणी को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि संडे को प्लीज जरूर आइए, अपने फॉर्म फिल करिएगा वहां पर आकर। संडे को शाम को 6 बजे मंदिर पहुंच जाइए, बादशाहपुर। जो भक्त आ सकता है 6 बजे आए। प्रभु जी, कल भी संडे है। प्रभु जी, कल संडे, कल की बात हो रही है मतलब। और कल कोई किसी वजह से नहीं पहुंच पाए तो नेक्स्ट संडे आ जाए, लेकिन कोशिश करें कि अभी हम अपना फॉर्म भरते हैं। कल संडे को टाइमिंग माता जी, टाइमिंग माता जी 6:30 से 8:30 प्रोग्राम होता है हमारा। काउंटर 6 बजे लग जाएगा इवनिंग। यस माता जी। कल शाम को
ओके ओके, थैंक यू। और जो भी भक्त सेवा करना चाहता है अपनी 2 पासपोर्ट साइज फोटो साथ लेके आए। हरे कृष्णा। हरे